ओवरव्यू है हमारे प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट का और इसके 15 इंडिविजुअल सेक्शंस हैं जिस पे जो सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट इसमें छुपे हुए हैं, चाहे उसमें शनि के गोचर का फल, बृहस्पति के गोचर का फल, राहु के गोचर का फल, केतु के गोचर का फल, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी जॉब, बहुत सारा कुछ और भी ओवरव्यू होगा। ये पर्टिकुलर इसके अंदर प्रीमियम कंटेंट आपको अवेलेबल मिल सकते हैं एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे। अगर आप चाहें डाउनलोड करें, एक्सेस करें ऐप को अभी और एंजॉय करें। 13 हफ्तों का फ्री ट्रायल आपको मिलेगा। प्रीमियम वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, उसके लिए 13 हफ्तों का फ्री ट्रायल को आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा prakash.com और उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। शुरुआत करेंगे आपकी ईयरली चार्ट से जेमिनी के लिए। चंद्रमा की संचार साल की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट देगा। केतु चौथे भाव में संचार करेगा, पूरा साल संचार करेगा। होल ईयर आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, पीस ऑफ माइंड को लेके, हैप्पीनेस को लेके, फैमिली हैप्पीनेस को लेके, कंफर्ट को लेके। साल की शुरुआत में वीनस और मरकरी आपके छठे भाव में संचार करेगा, आपका लग्नेश छठे भाव में संचार करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट दोनों मिलेंगे, वीनस के साथ है। सूर्य मंगल आपके सप्तम भाव में लगन को देख रहा है, इसका भी रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको मिलेगा। शनि 9th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण साइन में एक्वेरियस में संचार कर रहा है, बहुत पॉजिटिव पोजीशन है, लेकिन थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी देगा। राहु दशम भाव में है और पूरा साल रहेगा। शनि 9th हाउस में फुल होल ईयर रहेगा। बृहस्पति आपका 11वें घर में है, राहु दशम भाव में है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, बहुत डिग्निफाइड रिजल्ट दे सकता है, डिपेंड करता है। और बृहस्पति 11वें घर में है और पहले 4 महीने 11वें घर में है, फिर 1 मई से बृहस्पति ने 12वें घर में प्रवेश कर जाना, ये है। और बृहस्पति पहले 4 महीने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन उसके बाद रिजल्ट तो देगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन अपनी थोड़ी कम करें, उतना ना एक्सपेक्ट करें प्लीज़ जुपिटर से। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो जनरल ओवरव्यू है ये आने वाले साल 2024 का है। ये जनरल ओवरव्यू 2024 का है। ये एक्चुअली शॉर्ट वर्जन है हमारी इन डेप्थ रिपोर्ट का, जो हमने आपके लिए तैयार की है। इन डेप्थ रिपोर्ट के अंदर 15 चैप्टर हैं और बहुत थॉरो है। चाहे बृहस्पति के गोचर का फल हो, शनि के गोचर का फल हो, राहु के गोचर का फल हो, केतु के गोचर का फल हो, पूरा उसमें ट्रांजिट वेल डिफाइन किए गए हैं। उन हर एक के साथ टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग्स भी हैं। अगर कोई ग्रह खराब हो गया है उसकी अलामतें बताई गई हैं। अगर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट आपका मान लीजिए स्पॉयल हो ही गया है तो उसकी अलामतें क्या होंगी, उसके सिम्टम्स क्या होंगे और क्या उसकी रोकथाम आपको करनी होगी। तो अगर आप लेना चाहें तो आप डायमंड सब्सक्रिप्शन लें। डायमंड सब्सक्राइबर के लिए सारे रिपोर्ट्स आपको मिल सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन को आपको कंटिन्यू करना होगा और उसमें सारी 65 रिपोर्ट्स ओवर द ईयर, पूरे साल के अंदर 65 रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। ये रिपोर्ट बहुत थॉरो है, इन डेप्थ है, चॉइस आपकी है। 2024 के अंदर जेमिनी के लिए आपकी अकम्पलिशमेंट्स क्या होंगी? 2024 के अंदर अकम्पलिशमेंट क्या आपकी प्राप्ति होगी 2024 में जेमिनी के लिए? आपके चार्ट के मुताबिक जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए 2024 की, मिथुन आपका लगन हो, मिथुन आपकी चंद्र राशि हो, दोनों पे प्रेडिक्शन पूरी अप्लाई खरी उतरेगी। जेमिनी आपका असेंडेंट हो, जेमिनी आपका मून साइन हो, दोनों पे प्रेडिक्शन अप्लाई होगी। चंद्र राशि भी हो या लगन राशि हो, आपकी अकम्पलिशमेंट्स क्या होंगी 2024 में? ये साल आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। अपने टैलेंट के बलबूते पे आप राइज करेंगे, विक्ट्री आपकी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी होगी, कामयाबी आपको मिलेगी। शत्रुओं का दमन करके पैसा हासिल करेंगे, धन संपदा कमाएंगे, स्टेट आपको ऑनर करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। दोस्तों मित्रों के साथ प्यार मोहब्बत इश्क बहुत होगा, अच्छे लोग काम भी आएंगे। आप आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे। अगर आप कंसल्टेंट हैं, राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर हैं, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, क्रिएटिव वर्क के अंदर काम कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे और बिजनेस में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगी। इस साल बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
शनि का गोचर 9वें घर में आपके लिए 2024 के अंदर, अगर हम जेमिनी की बात करेंगे, शनि का गोचर जेमिनी आपके 9वें घर में, और 2024 के पूरे साल के अंदर शनि का गोचर 9वें घर में रहेगा आप सबके लिए। शनि साल की शुरुआत से लेके 29 मार्च 2025 तक जेमिनी के लिए शनि 9वें घर में संचार करेगा अपनी मूल त्रिकोण साइन कुंभ राशि में। हार्ड वर्क करेंगे, डिटर्मिनेशन लेके आएंगे, रिवार्ड आपको मिलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सलूशन आप निकाल लेंगे, बहुत सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जेमिनी के लिए शनि 9वें घर में है, स्टेटस देगा, प्रेस्टीज देगा, फाइनेंशियल गेन देगा, ट्रैवलिंग देगा, फॉरेन जाएंगे, कंफर्ट देगा, खुशहाली देगा, प्रॉपर्टी देगा। अपने बलबूते से बहुत सारी प्रॉब्लम के रिजॉल्व, बहुत सारी मुश्किलें ख़त्म कर देंगे। माँ बाप की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, वेलबींग का ध्यान रखेंगे। अगर आप प्रोफेशनल हैं, कंसल्टेंट रिजल्ट बहुत अच्छे देगा। अगर आपका बिजनेसमैन है और प्रोफेशन का ताल्लुकात ट्रांसपोर्ट के साथ है, प्रॉपर्टी के साथ है, टूरिज्म के साथ है, बिल्डिंग मर्चेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, आउटस्टैंडिंगली आप परफॉर्म करेंगे, बहुत हाईली सक्सेसफुल आप होंगे। आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी ड्राइव, आपका डिसिप्लिन, हर उपलब्धि आपको मिल जाएगी। एफर्ट्स बहुत लगाएंगे, रिवार्ड बहुत बड़े मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी थ्रू कम्युनिकेशन। दुनिया आपके लिए स्टेज होगी, स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल वही स्ट्रगल आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। हर मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हर चैलेंजेस से आप उभर आएंगे। आप अपने आप को हीरो साबित कर देंगे। खर्च होंगे, अपनी विल से होंगे। दोस्तों मित्रों की बड़ी उपलब्धि, बहुत कंट्रीब्यूशन होगी आपके लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी पैसे बनाने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी रुकावटों से बाहर निकल आएंगे। लिटिगेशन से अपने आप को दूर रखें, क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रखें, ऐसी उलझुल का हरकतें ना करें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो अपनी थोड़ा डिसिप्लिन लेके आएँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, डिसिप्लिन लेके आएँ और इस टाइम के अंदर विचार करके चलें और नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें। 9वां घर मुकद्दर का भी है, धर्म का भी है। इस टाइम के अंदर फेथ, होप, विजन जिंदा रखें। बहुत लर्निंग, हर लर्निंग आपकी होगी। शनि इस घर में आके आपको असेस भी करेगा, आपके एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस को दुरुस्त भी करेगा, आप आगे भी बढ़ेंगे। शनि ने आपको 10वें भाव के लिए तैयार रखना है, क्योंकि उसने बाद में आपके 10वें भाव में आ जाना है। तो वो 9th हाउस में रह के 10वें भाव के लिए, हाउस ऑफ प्रोफेशन के लिए, और 11वें भाव के लिए, हाउस ऑफ इनकम रिसोर्सेज के लिए आपको तैयार करेगा। ये घर में आके शनि जमीन तैयार करता है फ्यूचर की। तो बहुत कई जगहों पे ट्रैवलिंग होगी, भाग दौड़ होगी, नेटवर्किंग डेवलप होगी, हाथ पांव मारेंगे, एफर्ट डालेंगे, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आपको दे सकता है। लेकिन फोकस, डिटर्मिनेशन, ड्राइव ये रखें। हर मुश्किल को आपकी आसान होती जाएगी। स्ट्रगल ही स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। जेमिनी के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 11वें भाव में। बृहस्पति आपके 11वें भाव में। जेमिनी के लिए बृहस्पति आपके 11वें भाव में संचार करेगा। साल की शुरुआत से लेके 1 मई तक बृहस्पति आपके 11वें भाव में संचार करेगा, 11th हाउस में। साल की शुरुआत से लेके 1 मई तक बृहस्पति 11वें भाव में। ये जो टाइम पीरियड है, ये वैसे आपके लिए तरक्की लेके आएगा, बहुत बड़ी पोजीशन देगा। प्रोफेशनली आप लीड करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। सोशली अच्छा टाइम होगा और आपकी प्रेजेंस नोटिस की जाएगी, लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। आप सोशल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे और रोमांटिकली आप इन्वॉल्व होंगे। कंपेनियनशिप आपकी होगी, पैसे आप बनाएंगे, बाइंग और सेलिंग आपकी होगी, वैल्यूएबल आइटम एसेट्स आप खरीदेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे,
बेनिफिट आपको मिलेंगे, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, इम्पॉर्टेंस आपकी बढ़ेगी। एज ए इंडिविजुअली आप आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे, बहुत कुछ हासिल करेंगे। इस समय किसी लिमिट में नहीं होंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट लीड करें या प्रोग्राम को लीड करें या ग्रुप को लीड करें, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेंगे। लोगों के साथ काम करेंगे, लोग आपकी मदद भी करेंगे, दोस्तों मित्रों के साथ जुड़ेंगे, हर सपोर्ट आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। प्रोफेशनल इंसान, प्रोफेशनल आदमी से, प्रोफेशनल लेडी से, प्रोफेशनल पर्सन से हर सपोर्ट आपको मिल जाएगी। डिसीजन मेकर आपको सपोर्ट करेगा और एक्सट्रीमली हेल्पफुल होगा आपके लिए। जो भी आप मंसूबा सोच के चले हैं वो आप पूरा कर लेंगे। 1-to-1 हेल्प आपको मिल जाएगी। टीम सपोर्ट अल्टीमेटली आपको मिल जाएगी और उस टीम सपोर्ट से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बृहस्पति आपके 12वें भाव में 1 मई से लेके 14 मई, 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक बृहस्पति आपके 12th हाउस में, बृहस्पति आपके 12वें भाव में 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक बृहस्पति आपके 12th हाउस में। बृहस्पति 12वें घर में आएगा और मई 2024 से लेके मई 2025 तक बृहस्पति का 12वें घर में आना खर्चे बढ़ा देगा और इस टाइम के अंदर कई बार आपकी डिफ़िकल्टीज होगी पैसों को लेन देन करते हुए और पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर लेंगे आप। इस समय बृहस्पति 12वें घर में है। कई बार काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, काम के लिए बाहर जाके फ़ौरन जाना पड़ेगा और उसकी वजह से परिवार से थोड़ी देर के लिए जुदाई हो सकती है। दिमागी और शारीरिक हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। कोई बहुत ओवर एडवेंचरस टास्क ना लें। इस टाइम के अंदर ठीक ठाक बिहेव करें। बृहस्पति 12वें घर में है। यहाँ पे आपको वैसे बेनिफिट नज़र नहीं आएंगे जो जैसे बाकी घरों में आपको बेनिफिट थे। और ये जो बेनिफिट है ये बृहस्पति ने यहाँ 12वें घर में आपको टीच करना है, आपकी लर्निंग होगी और यहाँ पे किसी ने आपको गाइडेंस देनी है। यहाँ अपनी ईगो को थोड़ा लोअर करना पड़ेगा। यहाँ किसी ने आपके प्रति एम्पैथेटिक होकर आपको गाइड करना है। उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेके आनी पड़ेगी। किसी ने आपको ज़िंदगी के कुछ सूत्र बताने हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, किसी ने आपको गाइडेंस देनी है। यहाँ पे आपको लर्निंग अपनी दुरुस्त करनी होगी क्योंकि बृहस्पति ने आपको लगन के लिए तैयार रखना है। यहाँ पे इसका खेल शुरू होगा नेक्स्ट ईयर मई से। उसके लिए अब थोड़ा ग्राउंड वर्क उसने यहाँ 12वें घर में आके बनाना है। तो यहाँ पे आपकी वो पहले वाली अकम्पलिशमेंट वैसी नज़र नहीं आएंगी। वहाँ पे थोड़ा पैसिव होगा लेकिन कुछ इंटरनल ग्राउंड आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। मेंटल अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा मेंटली। जेमिनी के लिए राहु आपके 4थे भाव में 28 नवंबर से लेके 2023 28 नवंबर से लेके 29 मई 2025 तक राहु आपके 4थे भाव में। राहु 4थे भाव में है आपके। जेमिनी के लिए राहु का गोचर 28 नवंबर से लेके 29 मई 2025 तक राहु का गोचर आपके लिए होगा जेमिनी 10वें भाव में। जेमिनी राहु आपके 10वें भाव में संचार करेगा और राहु का संचार 10वें भाव में होगा 28 नवंबर 2023 से लेके 29 मई 2025 तक। राहु आपके 10वें भाव में, राहु 10वें भाव में आएगा। प्रोफेशनली इसने एक्सेलरेट आपको करना है। नई जॉब ऑफर आपको मिल सकती है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, प्रमोशन के चांसेस हैं, फॉरेन जाने के चांसेस हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, फॉरेन जाके काम कर सकते हैं, नया एवेन्यू मिलेगा, नई इन्वेस्टमेंट मिलेगी, नए प्रॉफिटेबल वेंचर्स मिलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे, हाई अथॉरिटी से हेल्प आपको मिल जाएगी, लोग आपकी मदद करेंगे, बहुत कुछ नया करेंगे, नए रिलेशनशिप आपके डेवलप होंगे, प्रोफेशनली राइजिंग आपकी होगी, लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट होगी, लग्जरी लाइफस्टाइल आपको मिलेगा। आपको ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत होगा, वो लोग जो ना आपकी बैकग्राउंड से हैं, ना आपके धर्म से हैं, ना आपके कल्चर से हैं,
फॉरेन से आए हुए लोगों के साथ काम करना पड़ेगा या फॉरेनर से काम करना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर ये राहु दशम भाव में रिजल्ट अच्छे देता है आमतौर पे। इस टाइम के अंदर जो 18 महीने का पीरियड है, जब फर्स्ट 9 मंथ बहुत पॉजिटिव होते हैं, जब फर्स्ट 9 मंथ बहुत नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, ऐसा होता है। 18 महीने लगातार पॉजिटिव नहीं होते। फर्स्ट 9 मंथ कैन बी पॉजिटिव, सेकंड 9 मंथ कैन बी नेगेटिव, ऐसा होता है। या कई बार पहले 9 महीने बहुत नेगेटिव होते हैं, बाद के 9 महीने बहुत पॉजिटिव होते हैं, ऐसे होते हैं। और फाइनेंस आपकी अच्छी शेप में होगी, कोऑपरेशन आपको मिल जाएगी, एस्टैब्लिश करने का मौका मिलेगा, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट होंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी कामकाज के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिलेगी, राइट अथॉरिटी भी मिलेगी। फाइनेंस आपकी थोड़ी अटेंशन देने की ज़रूरत है, भाग दौड़ बहुत होगी, बहुत कुछ हासिल करेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, राहु दशम भाव में आके 4 चांद लगा देगा। अगर वो नॉलेज का ताल्लुकात एरोनॉटिक्स के साथ है, IT के साथ है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के साथ है, इमेज के साथ है, कोई डिज़ाइनिंग आप जानते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं, आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग जानते हैं, कोई किसी भी किस्म के डिज़ाइनर है, राहु दशम भाव में आपकी वो जो एबिलिटी है उसमें 4 चांद लगा देगा। दुनिया आपकी ऑडियंस बनेगी, उसके बलबूते पे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर की कोड लैंग्वेज जानते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज जानते हैं, दशम भाव में आके अगर वो आप उस फील्ड के आप एक्सपर्ट हैं, तो ये टाइम पीरियड आपकी बुलंदी देगा। इस यहाँ पे आके राहु ने आपका प्रोफेशनल स्टेटस डेवलप करना है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर भी हैं, यहाँ आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे देगा, आप अपने आप को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। जेमिनी के लिए केतु आपके चौथे भाव में 28 नवंबर से लेके 2023 28 नवंबर से लेके 29 मई 2025 तक केतु आपके चौथे भाव में केतु चौथे भाव में, ये टाइम पीरियड ऐसा होगा, इस टाइम के अंदर केतु चौथे भाव में आएगा, दिमागी तौर पे आप बहुत कई बार डिस्टर्ब होंगे, लंग्स की इन्फेक्शन, रातों की नींद हराम हो गई है, फोकस कंसंट्रेशन नहीं होगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, बेचैनी बहुत होगी, आपको लगेगा कि आप फंस गए हैं, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी किसी भी कामयाबी के लिए। फाइनेंशियल टाइम पीरियड इतना स्मूथ नहीं होगा, और लोन वोन इस समय ना लें, आप किसी अपने आप को डिस्प्यूट पे ना डालें, लेकिन डिस्प्यूट में आप आ जाएंगे। वो डिस्प्यूट पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, लैंड और प्रॉपर्टी को लेके भी हो सकता है, कोई ज़मीन जायदाद हाथ से निकल भी सकती है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बीमारी से बच के रहें, और इस टाइम के अंदर दिमागी तौर पे बेचैनी बहुत होगी, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, मेंटली तौर पे अनरेस्ट बहुत होगी, और अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना होने दें, ऐसा कुछ ना करें जो लॉ के अगेंस्ट हो, थोड़ा ध्यान रखें। कई बार बेचैनी बहुत होगी। और जेमिनी के लिए अगर आप केतु का गोचर का पूरा फल, राहु के गोचर का पूरा फल, शनि के गोचर का पूरा फल और बृहस्पति के गोचर का पूरा जो प्रोडिक्शन है विद टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। जेमिनी आपकी हेल्थ कैसी होगी 2024 के अंदर? अगर मैं पूरी प्रेडिक्शन की बात करूं तो हेल्थ के लिए इस पूरे टाइम के अंदर हेल्थ वाइज आपको अपनी ब्लैडर्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से बच के रहना पड़ेगा। इमोशनल स्ट्रेस बहुत होगा, उसकी वजह से बैक पेन हो सकती है, और ओवर एडवेंचरस ना बने, अपने आप को किसी रेप्टाइल बाइट से या किसी इंसेक्ट बाइट से बचा के रखें, लेग्स के अंदर प्रॉब्लम ना आए, और बैक का बहुत ध्यान रखें, ड्राइविंग करते हुए अपना बचाव रखें। जेमिनी आपकी लर्निंग और एजुकेशन कैसी होगी 2024 के अंदर? लर्निंग और एजुकेशन 2024 के अंदर जेमिनी के लिए, एजुकेशन के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा पढ़ाई लिखाई के लिए। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, और बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन को हासिल करेंगे। इस टाइम के अंदर डिसिप्लिन से चलेंगे, फोकस करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप जेमिनी हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, या आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, IT कर रहे हैं, लीगल स्टडीज़ कर रहे हैं, या
तो अचीवमेंट इस साल बहुत डिग्निफाइड होंगी 2024 के अंदर, रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। लेकिन फोकस और कंसंट्रेशन का इशू होगा, कई बार फोकस नहीं होगा, कई बार कंसंट्रेशन का इशू हो सकता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। जेमिनी, आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी होगी 2024 के अंदर, आपकी लव लाइफ कैसी होगी 2024 के अंदर। लव लाइफ की बात करेंगे, रोमांटिक लाइफ के बारे में बात करेंगे। जो 2024 के अंदर बेबी कंसीविंग विंडो आपकी खुल जाएगी स्टार्ट ऑफ द ईयर। और अगर आप मैरिज रिलेशनशिप की जो विंडो आपकी खुल जाएगी स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेकर 1 मई 2024 तक फर्स्ट 4 मंथ अगर आप अनमैरिड हैं, आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं, इन 4 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपकी रिलेशनशिप की बात बन सकती है। अगर आप मैरिड कपल हैं और चाइल्ड कंसीव करना चाहते हैं तो फर्स्ट 4 मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप चाइल्ड कंसीव कर सकते हैं जेमिनी के लिए। अगर आप जेमिनी या सिंगल हैं 2024 के पूरे साल के अंदर रोमांटिक और प्लेजेंट सोशल रिलेशनशिप आपके कामकाज पे बन जाएंगे और किसी को आप अट्रैक्ट करेंगे, कोई आपके प्रति समर्पित होगा और प्यार मोहब्बत के मामले में आप किसी को लाइक ज़रूर करेंगे, किसी से बात बन जाएगी, काम पे आपकी रिश्ते की शुरुआत होगी। अगर आप जेमिनी हैं और ऑलरेडी मैरिड हैं, इस साल आपको अपनी कंडक्ट पे ध्यान देना होगा और अपने व्यवहार पे थोड़ी लगाम लगानी होगी। इस समय किसी हिडन एजेंडा से दूर रहें। आपकी एक्सपेक्टेशन कई बार बहुत ज़्यादा हो सकती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से, जो कई बार दूसरे लोग उस एक्सपेक्टेशन से डर जाएंगे। और इस समय आप हाईली सेल्फ ओपिनियनेटेड ना हो, ओवर क्रिटिकल ना बने। नहीं तो अगर आप हाईली ओपिनियनेटेड हो गए, ओवर क्रिटिकल हो गए, तो आप रिलेशनशिप की में कुछ ब्रेक करके बैठ जाएंगे, वो ना करें। और पावर कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में पावर कॉन्फ्लिक्ट ना लेके आए। और ये नहीं कि आपको यहाँ पे कोई पूरी सुमो रेसलिंग हो गई है शुरू, पावर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, बहुत बड़ी पावर बैटल शुरू हो गई है, वो ना लेके आए। अपनी रिलेशनशिप में ईगो ना घुसेड़े। अगर आपने ईगो घुसेड़ दी फिर रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। इस समय आप जो पावर पार्टनर को देंगे वही आपको मिलेगा। प्यार देंगे प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट देंगे रिस्पेक्ट मिलेगी, पैशन देंगे पैसा मिलेगा। और लेकिन रिलेशनशिप को मेंटेन करना होगा। लेकिन आप अगर रिलेशनशिप को पूरा इंजॉय करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ईगो फ्री करें, फिर रिलेशनशिप को बहुत इंजॉय करेंगे। जेमिनी के लिए बिजनेस प्रोफेशन करियर में क्या होगा 2024 के अंदर? बिजनेस प्रोफेशन करियर में क्या होगा 2024 के अंदर? वैसे आप बहुत एम्बिशियस हैं, आप अपनी ड्रीम ऑब्जेक्टिव्स को, डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं 2024 के अंदर। और इस टाइम के अंदर आप लीड कर सकते हैं, भागदौड़ आपको करनी होगी। जेमिनी के लिए 2024 का साल रिसोर्सफुल ईयर है आपके लिए। प्रोफेशन में बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं, किसी भी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकते हैं, किसी भी हार्ड सिचुएशन में जाके आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। कई बार डिसएग्रीबल सर्कमस्टांसेस के अंदर भी काम करके आप कामयाबी लेके आ सकते हैं। ये साल ऐसा है। और कॉम्पिटिटिव एरिना में जाके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इस साल अगर आप किसी टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर रहे हैं, आईटी के अंदर काम कर रहे हैं, फॉरेन के अंदर काम कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। 2024 के अंदर आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे अगर आप इंजीनियर हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, टूल मेकर हैं, प्रॉब्लम शूटर हैं, पॉलिटिशियन हैं, स्पीकर हैं, बिल्डर हैं, टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, मीडिया ग्राफिक इमेज डिज़ाइनर हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है। 2024 के अंदर पैसे बनेंगे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर डिज़ाइनर हैं और आप एडिटिंग करते हैं। 2024 के अंदर आप आउटस्टैंडिंगली, बहुत आउटस्टैंडिंग लीगल कंसल्टेंट साबित होंगे। 2024 के अंदर टेक्निकल जॉब के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत राइज करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। जेमिनी, इस साल लकी पॉइंट्स आपके क्या होंगे 2024 के अंदर? वो कौन से लकी पॉइंट्स हैं जो आप हासिल करेंगे? कुछ मैं आपके लिए मेंशन करूंगा, लेकिन पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी लकी पॉइंट्स की प्रीमियम रिपोर्ट के अंदर।
जेमिनी लकी पॉइंट 2024 के अंदर आपके लकी पॉइंट्स कौन से होंगे और पूरे साल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस 2024 का क्या है? आई थिंक जेमिनी के लिए सबसे बड़ा एसेट और स्ट्रेंथ 2024 की आपकी अवेयरनेस, आपकी क्यूरियोसिटी। जेमिनी के लिए सबसे बड़ी वीकनेस 2024 की आपकी डे ड्रीमिंग, आपका वेरी मच स्टबर्न एटीट्यूड। जेमिनी का सबसे बड़ा एम्बिशन 2024 का टू अचीव अथॉरिटी, पावर, स्टेटस, प्रेस्टीज। लकी डेज, अनलकी डेज, लकी कलर, अनलकी कलर्स, मिलियनर फेसिंग डायरेक्शन, अनलकी डायरेक्शन, लकी प्रेशियस स्टोन जो पहनना चाहिए, उसके लिए पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप जाएं, वहाँ पूरा चैप्टर है लकी पॉइंट्स का, वो आप ले सकते हैं। रिपोर्ट में तो पूरा मिल जाएगा। जेमिनी के लिए एस्ट्रोलॉजिकल टास्क और रेमेडीज 2024 की क्या बनती है जिससे आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकेंगे? इस साल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस साल राहु और केतु की पोजीशन, राहु दशम भाव में है, केतु चौथे भाव में। केतु चौथे भाव में आके चंद्रमा के फल को खराब कर रहा है और बृहस्पति ने 12वें घर में चला जा रहा है। बृहस्पति जब 12वें घर में चलेगा इतना इफेक्टिव नहीं रहता, तो इस वजह से एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को फॉलो करने के लिए थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा ताकि हमें रिजल्ट पूरे साल अच्छे मिले। कुछ उपाय दूंगा, लेकिन पूरी रिपोर्ट, एस्ट्रोलॉजिकल टास्क की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी प्रीमियम रिपोर्ट के अंदर। वो आप ले सकते हैं अगर आप चाहें, वेबसाइट पे जाके पूरी रिपोर्ट आप ले सकते हैं, या पूरा चैप्टर आप एस्ट्रोलॉजिकल टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग का ले सकते हैं। जेमिनी के लिए जेमिनी एस्ट्रोलॉजिकल टास्क रेमेडीज क्या होंगी 2024 के लिए? एक जो टास्क स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो आपके समक्ष प्योर घी, होल मूंग दाल, प्योर घी और होल मूंग दाल दोनों लंगर में दान करें। दोनों का वेट कम से कम 2 किलोग्राम ईच हो, अगर पॉसिबल हो 6 किलोग्राम ईच हो, वो लंगर में दान करें। कम से कम 6 फ्राइडे कर सकते हैं, 12 फ्राइडे। इससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सेकंड टास्क, किसी भी नुकसान से बचने के लिए, किसी बैड इफेक्ट से बचने के लिए बुध आदित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने। तांबे का स्क्वायर पीस चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने। बुध आदित्य यंत्र और तांबे का स्क्वायर पीस चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने। बहुत अच्छा इसका इफेक्ट होगा। इससे आपके नुकसान से आप बच जाएंगे, कर्जों से बच जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखें। बहुत सारी प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने के लिए, हेल्थ क्राइसिस से बचने के लिए केले, सॉक्स, ब्लैंकेट 12 रिलीजियस प्रीस्ट को दान कर दें। केले, सॉक्स, ब्लैंकेट्स 12 रिलीजियस प्रीस्ट को दान करें। ये बहुत अच्छा उपाय माना जाएगा और इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम डिसॉल्व होंगी, बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज आपके डिसॉल्व हो जाएंगे। जेमिनी अगर आप और भी उपाय लेना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे जाके पूरे साल की रिपोर्ट लें। उस पर शनि के, राहु के, केतु के, बृहस्पति के पूरे उपाय लिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ में जनरल टास्क आपको मिल जाएंगे और लेकिन वहाँ पे पूरा एक चैप्टर है, वो भी आप ले सकते हैं, सिर्फ जिसमें सिर्फ उपाय दिए गए हैं और वो आप ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। जेमिनी 2024 के अंदर प्रिकॉशंस कौन सी है? 2024 के अंदर क्या आपको नहीं करना ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन डिस्टर्ब ना हो? नंबर 1 जो प्रिकॉशन आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी, इस साल बहुत ज़्यादा एरोगेंस ना दिखाएं, बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस ना दिखाएं। ये आपके बिहेवियर में ना लेके आए। इस बिहेवियर से आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाएगी। टू मच एरोगेंस, टू मच स्टबर्ननेस आपके प्रोफेशन को स्पॉइल कर सकता है, वो ना करें। ये बिहेवियर से निकाल दें। दूसरी बात, अपनी ज़ुबान पे लगाम रखें, हर बात पे गुस्सा ना करें, एटीट्यूड को दुरुस्त करें, प्रेजेंटेशन ठीक रखें, एफर्ट लगाते रहें। तीसरी बात, अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी ना बेचें, माँ बाप की प्रॉपर्टी, एसेट्स ना बेचें प्लीज़। चौथी बात, किचन में खाना खाएं, दिमाग भी ठीक रहेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी। जेमिनी 2024 के अंदर मंत्र साधना जो आप मदद ले सकते हैं अगर आप करना चाहें। ये स्पिरिचुअल बहुत बड़ी हेल्प आपकी हो सकती है। ये काली, महाकाली का एक छोटा सा बीज मंत्र है, इसकी उपासना करें। जितनी उपासना करेंगे उतनी मुश्किलें खत्म होंगी। करिम हरिम शरिम परमेश्वराय स्वाहा,
करिम हरिम शरिम परमेश्वराय स्वाहा, करिम हरिम शरिम परमेश्वराय स्वाहा, करिम हरिम शरिम परमेश्वराय स्वाहा। इससे आपके ऑब्स्टिकल डिसॉल्व हो जाएंगे और आपको सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। कुछ नोट्स हैं जेमिनी के लिए 2024 के अंदर जो बहुत ध्यान जिस पे आपको रखना चाहिए। 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक आपका लॉर्ड मरकरी 6ठे भाव में संचार कर रहे हैं। इसकी वजह से हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, चैलेंजेस से सिचुएशन भरपूर हो सकती है। 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो बुध है आपका लग्नेश बुध, वो आपके ही साइन को देखेगा, यानी 7वें भाव में आके आप ही के साइन को देखेगा। उस वजह से कॉम्प्लेक्स किस्म के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। आमदन के रिसोर्सेज तो बनेंगे, लेकिन कई बार चैलेंजेस बहुत सारे होंगे। 10 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक बुध कंबस्टेड होगा, उस वजह से हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कन्फ्यूज़न बढ़ सकती है, आमदन के रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। 1 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक बुध अष्टम भाव में संचार करेगा। उसकी वजह से हर बनते बनते काम में अड़चने आएंगी, काम नहीं भी बनेंगे। बहुत सारे पर्सनल और डिफरेंसेस ओपिनियन डिस्प्यूट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिजूल की बातों पे लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन को फेस करना होगा जो सोच से भी ज़्यादा होंगे। 20 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक लॉर्ड मरकरी आपके 9th हाउस में संचार करेगा। मुकद्दर की चमक पैदा होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, अकम्प्लिशमेंट आपकी होगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, भाग दौड़ होगी। 7 मार्च से लेके 25 मार्च तक और 9 अप्रैल से लेके 9 मई तक बुध पाइसेस में संचार करेगा, राहु के साथ होगा। उसकी वजह से हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। फिजूल के खर्चे हो सकते हैं, अननेसेसरी टेंशन बहुत होगी, हर बनते बनते काम में देरी होगी, काम नहीं भी बनेंगे। फाइनेंशियल और डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी होगी। 31 मार्च से लेकर 14 जून तक आपका लॉर्ड मरकरी 12वें घर में संचार करेगा। भाग दौड़ बहुत होगी, कंफर्ट नहीं होगी, पैसे का नुकसान ज़्यादा होगा या खर्च बढ़ चढ़ के होगी। जून के अंदर खर्च बहुत ज़्यादा होगा, लग्जरी पे, लाइफस्टाइल पे, फिजूल के खर्चे बहुत होंगे, नुकसान से बचें। और कई बार घर के अंदर खुशी के फंक्शन हो सकते हैं। 23 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक आपका अपना लॉर्ड मरकरी वर्गों में संचार करेगा। इसकी वजह से सडन फाइनेंशियल गेन मिलेगा, बहुत सारे प्रोफेशनल पावरफुल लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, डिसीजन मेकर आपका साथ देगा, आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से आप भरपूर होंगे। 29 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक आपका लॉर्ड मरकरी 6ठे भाव में संचार करेगा। हेल्थ का ध्यान रखें, खासतौर पर अगर हेल्थ का प्रॉब्लम कोई डिप्रेशन से हो, कोई मेंटल इलनेस के साथ हो या चमड़ी के साथ हो, बहुत ध्यान रखें। एक्सीडेंट से बच के रहें। हर बनते बनते काम में अड़चने बहुत होंगी। इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट वेंचर्स कई बार होल्ड पे आ जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे आपको बहुत हाथ पांव मारने पड़ेंगे, एफर्ट डालनी पड़ेगी, रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं और मिल जाएंगे। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी, जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर। चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज़ का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्प्लिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ,
उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे, और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं, आप प्रीमियम वीकली मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastroller.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू।